आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अगस्त और सितंबर माह के इंडिया के करंट अफेयर। जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं उसको हमने इस एक वीडियो पे जो है कंपाइल किया हुआ है। तो अगर आप करंट अफेयर मंथली फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो कहाँ काम आने वाला है? आप अगर सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजी व्यापम, या अभी आगामी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसमें सीजी पुलिस भी है, जिसमें 6000 पोस्ट आए हुए हैं, या हॉस्टल वार्डन जिसकी 300 पोस्ट की वैकेंसी जो है आई हुई है, तो ये सारे वैकेंसी पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर का वेटेज रहता है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस करंट अफेयर के टॉपिक पे अच्छा स्कोर करने पे। तो हम लोग आज के वीडियो पे जो भी करेंगे उसको हम लोग करेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट पे। तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम लोग जो है सारे करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले वीडियोस को देखा हुआ है तो आपको पता है कि साथ में क्वेश्चन को करते चलना है। लास्ट में हम जो कमेंट करके देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपने जो भी सवाल है वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज में भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर और सीजीपीएससी द्वारा चयनित इस पद पे पदस्थ हूँ। चलिए आते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो है देश में चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 1 जुलाई, 14 जुलाई, 1 अगस्त या 15 अगस्त। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसकी डिटेलिंग पे भी चलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिए, बहुत सारी चीजें हैं इसी से संबंधित जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM-3M4 ये रॉकेट का नाम है। इसके अलावा आप पूछ सकता है कि किस डेट पे जो है ये मून पे लैंड किया, तो वो था आपका 23 अगस्त, इस डेट पे लैंड हुआ है। और इसी दिन को मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने बोला कि इस दिन पे हम लोग मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। लैंडर का नाम क्या था ये पूछ सकता है, लैंडर का नाम था विक्रम। आपसे पूछ सकता है कि रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। और जहां पे लैंड किया गया चंद्रयान 3, जहां पे लैंड हुआ उस पॉइंट का क्या नाम दिया गया, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पे छिड़ गया था। तो उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप चाहे तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। रॉकेट का नाम जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तिथि को लैंड किया, लैंडर का नाम, रोवर का नाम, पॉइंट का नाम, ये सारा चीज बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, ये देखिए LVM-3M4 और चंद्रयान 3, ये है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया हुआ है। इसका एक PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फर्स्ट कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर जिस जगह पर लैंड किया था उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, विक्ट्री पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं? अब बोलेंगे ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अभी आपने बताया शिव शक्ति पॉइंट ये होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2 का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि पॉइंट का नाम अभी दिया गया चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद। इस नए पॉइंट का नाम जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिरंगा पॉइंट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 बोलेगा शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रयान 2 बोलेगा तिरंगा पॉइंट। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? तो ये हमको मिलता है यहाँ से। ये हमारा जो PMO है वहाँ की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से निकाला हुआ है। आप अब इसको यहाँ से आराम से देख सकते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा था उसे हम लोग नाम देंगे शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 उतरा था, यहाँ पे चंद्रयान 2 उतरा था, उसे हम लोग बोलेंगे तिरंगा पॉइंट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था। तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 9 अगस्त, 1 सितंबर या 9 सितंबर? महत्वपूर्ण है। आजकल तो थीम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थीम से संबंधित भी क्वेश्चन, इसी वजह से हम लोग इसको देखेंगे। पहले आंसर करते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसको बोला जाता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे। ठीक है।
अब थीम जरूर ध्यान रखिएगा। थीम है इस बार का इंडिजीनियस यूथ अस एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा। महत्वपूर्ण क्यों है आपको भी पता है, क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो रहे हैं और अब जो देखा गया है थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा इसे। अगला, हाल ही में भारत में मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से कब तक चलाया गया था? अगर आपने छत्तीसगढ़ वाला करंट अफेयर किया है, छत्तीसगढ़ का जो मैंने करंट अफेयर कराया था, तो उसमें मैंने मेरी माटी मेरा देश अभियान में बताया था कि सूरजपुर जिला का चयन किया गया है। यहाँ की माटी को ले जा करके, मतलब अलग अलग हम लोगों ने जिला निर्धारित किया कि यहाँ की माटी को ले जा करके हमारे देश के जो वीर सपूत है उनको समर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, तो ये हमने निर्णय लिया हुआ था। तो ये अभियान कब से कब तक चला था, पहले इसको देखते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त से 30 अगस्त। इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे 9 अगस्त, यहाँ से हम लोग इसको ले रहे हैं। उद्देश्य देख लीजिए, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देना, जितने भी वीर सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि देना। अलग अलग जगह से माटी या मिट्टी इकट्ठा करेंगे हम लोग और एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और उनको नमन किया जाएगा। ये है हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान। अगला, देश का पहला सूर्य मिशन का नाम क्या है? विक्रम L1, आदित्य L1, मार्क LM, GSLV। आप थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर तो आपको पता होगा सही आंसर इसका आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन उद्देश्य क्या है, किस डेट को लॉन्च हुआ था, ये सब तिथि को देख लीजिए। किस डेट लॉन्च हुआ था? ये तो 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था। तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। रॉकेट का नाम देखिए, PSLV C57, जगह श्रीहरिकोटा से। और क्यों लॉन्च किया गया था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे आप इसको और डिटेल पे देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है PSLV C57 आदित्य L1 मिशन। तो इसका भी एक मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको एक रीड जरूर कर लीजिएगा, है ना। एक रीड आप कर लेंगे, आगे के लिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ा मिशन है ये, इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्वेश्चन निश्चित ही पूछेगा। भारत में G20 समिट 2023 कब से कब तक आयोजित किया गया था? 5 से 10, 7 से 8, 8 से 10 या 9 से 10 सितंबर? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। आपने अगर फॉलो किया हुआ है करंट अफेयर, आपको पता है सही आंसर 9 से 10 सितंबर होने वाला है। ठीक है, अब वो तो हो चुका ही है। अब इससे संबंधित और कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कितने क्रमांक का हुआ, आयोजन स्थल कहाँ था? तो आयोजन स्थल जो था इसका वो था दिल्ली। अभी तक कितने क्रमांक का हुआ? तो ये 18वें क्रमांक का हो चुका है। थीम क्या था? तो थीम था वसुदेव कुटुंबकम। और उसको लिया कहाँ से गया है ये पूछेगा तो करिएगा महा उपनिषद से लिया गया है। और जिसका मीनिंग क्या निकलता है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और इसमें नया मेंबर कौन बना है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नया मेंबर कौन बना है? वो है आपका अफ्रीका यूनियन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जब दिल्ली ये 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में था। एक था दिल्ली डिक्लेरेशन, जैसे कोई भी मीटिंग खत्म होता है तो एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें सारे देश जो रहते हैं सहमत रहते हैं। तो यहाँ रशिया थोड़ा सा आपत्ति दर्ज कर रहा था। रशिया का भी आपत्ति था कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन पे ना आए। तो इस वजह से रशिया जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर रहा था, लेकिन रशिया को भी मनाया गया और दिल्ली डिक्लेरेशन को निकाला गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और साथ में एक चीज़ के लिए और भी महत्वपूर्ण था, वो था जो हमारा नया मेंबर बना है, कौन? अफ्रीका। यहाँ पे मैं आपको पूरे G20 देशों के नाम दे रहा हूँ। आपका काम क्या है? इन सारे G20 देशों को याद कर लीजिए। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में, हो सकता है व्यापम में नहीं तो CGPSC में, देश का नाम पूछने वाला है। जो CGPSC वाले उनको तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, पेपर 7 में इंटरनेशनल रिलेशन है पार्ट 2, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपका ऐसे आ जाए। अगला, एशियन गेम 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया, चीन, जापान या भारत? पहले आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चीन का जगह कौन सा है अगर आपसे पूछता है तो हैंगजाओ जगह है इसका, हैंगजाओ। यहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा, डिटेलिंग में आजकल ऐसे डिटेलिंग बनते हैं। शेड्यूल तिथि अभी 23 सितंबर से ये चलेगा आपका 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को चलेगा। और जो रिसेंट अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से इंडिया ने क्रिकेट में
गोल्ड जीत लिया है। तो हमारा अब तक का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो एशियन गेम्स में इस बार का रहा है। इसको मैं और डिटेल में कवर करूंगा, अलग से एशियन गेम्स का जो है मैं आपको अलग से कवर करवा दूंगा, जिसमें हम लोगों ने अभी जो 100 मेडल जो जीते हैं छत्तीसगढ़ के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, सारा चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी चीज़ों को आप यहीं से ही ध्यान रखिएगा। टोटल स्पोर्ट्स कितने थे? 40। इवेंट कितने हुए? 482। ठीक है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? अनिल कुमार लाहौटी, जय वर्मा सिंह, शक्तिकांत दास और आपके हैं अजय बंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आंसर करते हैं इसका, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग में चलेंगे। सही आंसर है आपका जय वर्मा सिंह। जय वर्मा सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकियों को देखते हैं। अनिल कुमार लाहौटी ये जो है ये पूर्व में थे। जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, इनका नाम है पूरा जया वर्मा सिन्हा। और ये शक्तिकांत दास ये कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इनको जानते, अजय बांगा इनको भी आप जानते हैं, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये जो हमारा विश्व बैंक है, डब्ल्यू बी बोलते हैं हम लोग, विश्व बैंक, इसके अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट है आप बोल सकते हैं। अजय बांगा भारतीय मूल के, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला, फिडे FIDE फिडे शतरंज विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, भारत, नॉर्वे या बाकू जो कि अजरबैजान पे है? पहले आंसर करते हैं और ये क्यों चर्चा में था इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बाकू अजरबैजान। अब चर्चा में क्यों था? चर्चा में इस वजह से था क्योंकि भारत के आर प्रज्ञानंदन उप विजेता यहाँ पे रहे हैं। तो विनर कौन रहे हैं? विनर थे हमारे मैग्नस कार्लसन। अब मैग्नस कार्लसन कंटिन्यू 5 बार से ये FIDE के विनर रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये मैंने इस वजह से भी करवाया कि है कहाँ के, ये दिख रहा है आपको, नॉर्वे, नॉर्वे से संबंधित है। और भारत के आर प्रज्ञानंद, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये उपविजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या अमेरिका? वो कोरिया ओपन में इस बार जो है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। किन्होंने? ऑप्शन नंबर ए, भारत के साथ। चलिए, और कौन थे यहाँ पे आपको दिखेगा, सात्विक चिराग, सात्विक और चिराग, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी ने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया। और जो पिछले बार का विजेता यानी कि विश्व का नंबर 1 टीम था इंडोनेशिया, उसको हराया और इसमें इन्होंने जो है देश का नाम ऊंचा किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? हाइड्रोजन इंजन संयंत्र ये कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के साथ। चलिए, झारखंड में हो रहा है। और इससे संबंधित और भी कुछ चीज़ें है ना, हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और एक और न्यूज़ था, ये जून या जुलाई आसपास का न्यूज़ था, इसको भी आप इसमें ऐड करके ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन घोषणा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जिंद से सोनीपत मार्ग, जिंद से सोनीपत मार्ग में ये ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, तो अगला यही है अपना फ्यूचर जो है, फ्यूचर का ईंधन भी इसको बोला जाता है हाइड्रोजन को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना ही है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में थी। आप अगर वर्ल्ड अफेयर को थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। चलिए, भारत का कौन सा राज्य मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश। और बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जनरली पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो वहाँ का जो उनका शिक्षा व्यवस्था रहता है वो उनकी मातृभाषा में ही रहता है। हमारे पास हम लोग उसको इंग्लिश में करते हैं, लेकिन ये पहला राज्य था जिन्होंने यहाँ से बाहर आकर के इसको पूरा MBBS का पूरा पढ़ाई हिंदी में कर दिया है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आयोजित कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया, हंगरी, चीन या भारत? पहले आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हंगरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आपको क्यों पता होना चाहिए, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं।
हंगरी के कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट, नाम आपने सुना होगा। हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 19 से 27 अगस्त के 20 तक इसका आयोजन किया गया था। और क्यों आपको जानना चाहिए, भारत ने एकमात्र एक पदक जीता इस पे, और वो था एक गोल्ड। और जीतने वाले आपको पता है, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इसके वजह से भारत का स्थान रहा 18th प्लेस पे हम लोग आए। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग चीज़, कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में आज तक बता रहा हूँ मैं, आज तक भारत ने सिर्फ 3 मेडल जीता है। पिछले बार वाला जो इवेंट हुआ था ओरेगन में, वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर। इस बार जीता है गोल्ड। ये दोनों नीरज चोपड़ा के हैं, सिल्वर और गोल्ड। एक बार और लॉन्ग जंप हुआ था, और ये बहुत पुराना है, 2003 का पेरिस। इस टाइम पे एक प्लेयर थे हमारे, अंजू बॉबी, इनका नाम आपने सुना होगा, अंजू बॉबी। इन्होंने जो था यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आज तक हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ 3 मेडल जीता है, जिसमें से 2 जो है नीरज चोपड़ा के, और एक गोल्ड की वजह से ये जो है आपका चैंपियनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील, रूस, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो ये आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका पे आयोजित कराया गया था 22 से 24 अगस्त। इस टाइम पे इसका आयोजन कराया गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में आयोजित कराया गया था, और ये 15वां सम्मेलन था, है ना। मोदी जी ने इसको खुद अटेंड किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। यूएस ओपन 2023 किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनिल मेदवेदेव या कार्लोस अल्काराज? अभी आपको सिर्फ एक नाम ध्यान रखना है। अगर हम लोग एक को हटा दें तो सब का सब जो है, सारा जो चीज़ का जो विजेता रहे हैं, विमल्डन ओपन को अगर हम लोग हटा दें तो सारी चीज़ का जो विजेता रहे हैं वो रहे नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो कार्लेस अल्काराज आपको दिख रहे हैं ना, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इकलौता है जिन्होंने जो है विमल्डन ओपन, विमल्डन ओपन जो कि इंग्लैंड में होता है, इसको जीता हुआ। बाकी तीनों ओपन, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, तीनों कौन जीता? नोवाक जोकोविक। और इसी वजह से ये बन गए हैं 24 ग्रैंड स्लैम विनर। अभी तक किसी सिंगल पर्सन के पास अगर 24 ग्रैंड स्लैम विनर है तो वो नोवाक जोकोविक। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम रखने वाले भी यही है। जगह याद रखिएगा, ऐसे चीज जगह, ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाता है, खिलाड़ी कहाँ के हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविक बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? 19 सितंबर, 28 मई, 10 दिसंबर या 15 अगस्त? सही आंसर करते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्घाटन पहले कर दिए थे, पहली बैठक बोला गया है, तो अगर आपसे उद्घाटन पूछेगा तो करिएगा 28 मई। सारे 2023 वाले हैं, 28 मई, ठीक है। और नए संसद भवन के वास्तुकार या आर्किटेक्ट कौन है? क्वेश्चन पूछ सकता है। वो हैं हमारे विमल पटेल जी, इनको भी ध्यान रखना है। अगला, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? भारत मंडपम, संविधान सदन, संसद सदन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, कुछ ऐसा दिखता है, ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा नया संसद भवन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 69 क्रमांक का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है
इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है इस बार हमारे अल्लू अर्जुन, कौन सा? पुष्पा, पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, इनके लिए मिला हुआ है। कृति सेनन को मिमे फिल्म के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेट्री, जिसको आर माधवन ने लीड किया था, बहुत अच्छी फिल्म है, चाहे तो इसको आप लोग देखिएगा एक बार जरूर। इंडियन साइंटिस्ट और इसरो का योगदान के बारे में आपको और ज़्यादा जो है पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आशा पारेख, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान, इनको सम्मानित किया गया है। और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझना है, वो ये है कि आशा पारेख जी, इनको जो है 2022 का मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, ये होता क्या है? तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वालों को मिलने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या 28 सितंबर? ये मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस बोला है, ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको शायद चेक करना पड़ेगा। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि 16 सितंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। यहाँ पे गलत हो गया है टाइप थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पूरे दुनिया में अगर बोला जाएगा ना विश्व साक्षरता दिवस, तो वो है आपका 8 सितंबर। ठीक है, उसके बाद फिर 16 सितंबर का ये जो दिख रहा है डेट, ये है विश्व ओजोन डे। और 28 सितंबर इस दिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है विश्व रेबीज डे। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस बी होगा, 14 सितंबर। अगला चलते हैं। इंडियन स्मार्ट सिटी कार्निवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, नई दिल्ली, इंदौर या पुणे? सही आंसर पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इंदौर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? शेखर कपूर, आर माधवन, आमिर खान या अमिताभ बच्चन? रॉकेटरी से याद रखिएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी, आर माधवन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? हलीमा याकूब, थर्मन शनमुगरत्नम, ली सियून लुंग या ऋषि सुनाक? तो ऋषि सुनाक तो डेफिनेटली नहीं है, इनको तो आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, थर्मन शनमुगरत्नम इसका सही आंसर हो जाएगा। ली सियन लुंग, इनको भी जान लीजिएगा आप, ये हैं पीएम, कहाँ के? सिंगापुर के ही। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ज्योति अरोड़ा, नंदिनी गुप्ता, माधुरी पटेल या आर बोनी गैब्रियल? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, माधुरी पटेल सही आंसर है। एक बड़ा नाम यहाँ पे दिख रहा है, आर बोनी गैब्रियल। तो ये जो है ये है मिस यूनिवर्स। और कब की? 2022, याद रखिएगा। अगला, 43rd क्रमांक का आसियान समिट कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या जापान? ये आयोजित जो है किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। कहाँ पे? जकार्ता, यहाँ पे आयोजित किया गया था। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? चलिए सही आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सांची मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हर वर्ष इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 28 सितंबर?
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 15 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की जो है मूर्ति स्थापित की गई थी, कहाँ पे किया गया? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो जिनको पता है आदि शंकराचार्य जी के बारे में, उनकी जो जन्म स्थली है वो है आपका केरल, जन्म स्थली है। लेकिन जो स्टैचू का अनावरण किया गया वो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में किया गया है। आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट ऊंचा जो है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब जो दर्शन पढ़े हैं उनको पता है अद्वैतवाद के लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। अद्वैतवाद, वाद, ठीक है, द्वैत सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म, अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य। दुरंद कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का टाइटल किसने जीता है? ईस्ट बंगाल, मोहन बाग फुटबॉल, दिल्ली, ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुरंद कप है ना, दुरंद कप हमारे भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। जीतने वाले सबसे बड़े जो हैं वो, मतलब टीम में भी आप देखेंगे तो मोहन बाग का नाम चलता है, तो मोहन बाग ने जीता। रनर अप जो रहे हैं वो रहे ईस्ट बंगाल, रनर अप जो रहे वो रहे ईस्ट बंगाल। कब से कब तक हुआ था? तो ये 3 अगस्त को हुआ था और 3 सितंबर तक ये चला था। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कौन से एडिशन का था? तो 132 एडिशन का था, मतलब इतने समय से चल रहा है। तो दुरंत कब स्टार्ट कब हुआ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 1888 इस टाइम से ये शुरू हुआ है, बहुत पुराना है, याद रखिएगा। या मे बी आप शायद बोल सकते हैं पूरे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यही है, दुरंत कप। एशिया कप 2023 मेंस क्रिकेट किस देश के द्वारा जीता गया? क्रिकेट आप फॉलो करते हैं, आपको पता है इंडिया के द्वारा जीता गया। श्रीलंका को बहुत बुरे तरीके से हराया गया था, यहाँ पे बहुत जल्दी ही ऑल आउट हो गए थे श्रीलंका वाले। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था, लोकेशन देख लीजिए इसका। श्रीलंका और पाकिस्तान संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे थे। 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ। 6वें नंबर का एडिशन था और टोटल टीम ने जो भाग लिया था वो था 6। अगला, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अच्छा टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है। अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। उपविजेता बांग्लादेश और आयोजन कहाँ हुआ था? थिम्पू, भूटान पे। अगला, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस सेंच, मैक्स वेर्स्टेपेन, सर्जियो परेज या चार्ल्स लेक्लेयर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस सेंच। अगला, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा वायु वाला शहर में अव्वल नंबर पे कौन है? इंदौर, आगरा, झारखंड और रायपुर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। मैंने करंट अफेयर करा था छत्तीसगढ़ का, जिसमें रायपुर को 16 प्लेस मिला था, बताया था मैंने आपको। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने हासिल किया है? प्रियन सेन, ज्योति अरोड़ा, श्वेता शारदा, नंदिनी गुप्ता? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रियन सेन। और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये थे टोटल जो है अगस्त और सितंबर माह के करंट अफेयर। यहाँ पे जो है सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमने कवर करने थे वो कवर कर लिए। तो अभी हम लोग का जनवरी से लेके पूरा सितंबर तक एकदम अप टू डेट है। वीडियो अलग से करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो मैं प्लेलिस्ट को लास्ट में ही दे दे रहा हूँ मैं करंट अफेयर का यहाँ पे। आप इस प्लेलिस्ट से सारे करंट अफेयर को एक बार जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कल से हम लोग वापस से अपने प्रैक्टिस सेट में कंटिन्यू करेंगे। और आपके कोई संशय, आपके कोई भी डाउट होंगे, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टा पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।